अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत और आसान स्टिच सिखाने जा रही हूँ। इसका नाम है हनी कॉम्ब स्टिच या इसको स्मोक स्टिच भी कहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखने में बहुत ही आसान है और ख़ूबसूरत है और इतना ही बनाने में भी आसान है। और ये किसी भी आप अपने प्रोजेक्ट में इस स्टिच को यूज़ करें, ये बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है वो ये लुक आती है। ये जो सीधी साइड है इसकी ये वाली है। मैं आपको दूसरी साइड भी इसकी दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड से इस तरह का ये स्टिच होता है। ये देखिए, इससे आप मुख्तलिफ़ तरह के प्रोजेक्ट्स जैसे पर्स, बैग्स या और जो भी कोई आप चीज़ बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इसका फ़ाइनल लुक जो है वो आता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये मैं 20 चेन जो है बनाऊंगी। तो मैं चेन बनाना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ 20 चेन से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोजेक्ट हो उस हिसाब से जो है बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, ये 9 चेन बनाए हैं। मैं बनाती हूँ 20 चेन और आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब ये मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा चेन बना रही हूँ 20 के बाद। ये जो होगा मेरा टर्निंग चेन होगा। पहले चेन के अंदर जो है मैं एक सिंगल क्रोशिया, ये पहली चेन को छोड़कर दूसरे में जो है वो मैं एक सिंगल क्रोशिया जो है स्टिच बनाऊंगी और उसके बाद हर जो है चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। यानी टोटल जो है मैं बनाऊंगी 20 जो है ये मेरे होने चाहिए सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये मेरी पहली रो जो है ये अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसकी। तो ये देखिए, मैं हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना रही हूँ। टोटल जो होंगे ये मेरे 20 सिंगल क्रोशिया आखिर में स्टिच होंगे। ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं। अभी मैं आपसे पूरे ये बनाकर 20 सिंगल क्रोशिया स्टिच एंड में आपसे मिलती हूँ। फिर यहाँ मेरी रो कंप्लीट हो गई है और मैंने बना लिए हैं 20 सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब मैं अपनी दूसरी रो स्टार्ट करने लगी हूँ। दूसरी रो के लिए मैं एक चेन बनाऊँगी और इसको टर्न कर लूँगी। अब जो सबसे पहले मैंने बनाया था इसके अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है और उसके बाद अगले में भी सिंगल क्रोशिया स्टिच और इस तरह ये दूसरी जो मेरी रो होगी ये भी सिंगल क्रोशिया स्टिच की होगी। यानी मैंने दूसरी रो में भी 20 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। यानी मैं ये दोनों रो जो होंगी, पहली और दूसरी रो जो होगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिच होगी और ये जो मैं ये बेस होगी इसकी जो मैं स्टिच बना रही हूँ। ये दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ मेरे 20 सिंगल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। अब एक चेन बनाकर मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अब मैं स्टार्ट करूँगी तीसरी रो से हनी कॉम्ब स्टिच बनाना। ये जो सबसे पहला स्टिच बनाया था इसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊँगी और उसके बाद ये जो दूसरा आपको इसका नज़र आ रहा है स्टिच है, इसके जो दो मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच की रो बनाई है इसके बिल्कुल जो इसकी बेस है, एंड है, वहाँ से मैंने बनाना है, ये बनाना स्टार्ट करना है हनी कॉम्ब स्टिच। तो उसके लिए मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच ही बनाना है मगर बिल्कुल दूसरे स्टिच के बेस में, यानी दूसरे स्टिच के बिल्कुल बेस में। ये देखिए, बिल्कुल नीचे से मैंने यहाँ से क्रोशिया हुक डालना है और यहाँ बनाना है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी। ये देखें, इस धागे को मैं खींचकर ऊपर लेके जाऊँगी। ये देखें, और यहाँ मैं बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया स्टिच और थोड़ा सा लूज़ रखूँगी धागे को। जितना लूज़ रखूँगी इतना ही जो स्टिच होगा वो बिल्कुल क्लियर और ज़रा सही शेप उसकी आएगी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं इसको ऊपर ले गई हूँ। ये बिल्कुल बेस में, दूसरे जो स्टिच है उसके बिल्कुल बेस में मैंने बनाया है। ये देखिए, ये
ये भी सिंगल क्रोशिया स्टिच है, मगर ये आम सिंगल क्रोशिया स्टिच से बहुत लंबा होता है, इसे लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच भी बोलते हैं। अगले जो होगा उसमें मैं दोबारा नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी और फिर उससे अगले जो स्टिच होगा उसको भी इसी तरह 2 रोज़ छोड़कर उसकी बिल्कुल बेस में, ये देखिए 2 रो मैं छोड़ दूंगी जो मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच की 2 रो बनाई थी, और बिल्कुल बेस में जहाँ मैंने चेन बनाए थे, ये देखें ये बिल्कुल एंड में, हाँ इस जगह पे मैं जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। पहले मैं इसको हुक को दाखिल करके धागे को थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगी, क्रोशिया को बिल्कुल लूज़ छोड़ूंगी और फिर इस जगह पे मैं बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये मेरी तीसरी रो जो है बन रही है। अगली जो होगा स्टिच उसमें बिल्कुल नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा, यानी ये सारी की सारी रो जो होगी ये इसी तरह बनेगी। एक मैं जो है सिंपल जो नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच होता है वो बनेगा, और दूसरे में अगले स्टिच की बेस में मैं सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी। इसको आप लॉन्ग सिंगल क्रोशिया या लंबा सिंगल क्रोशिया स्टिच भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 रो छोड़कर बिल्कुल बेस में बनेगा। ये देखिए ये मैंने 2 रो छोड़ के बिल्कुल इसकी बेस में जो है वहाँ मैं बनाऊंगी ये सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए यहाँ बिल्कुल बेस में ये मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया। इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी थोड़ा सा और फिर यहाँ बनाऊँगी सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए यहाँ फिर नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच होगा, और अगले इसको मैं छोड़ दूँगी, जहाँ मैं नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच छोड़ूंगी इसको छोड़कर अगले सिंगल क्रोशिया स्टिच की बेस में फिर मैं ये बनाऊँगी। और ये इसी तरह सारा पैटर्न रिपीट होगा कि एक नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक अगले स्टिच की बेस में जो है ये बनेगा। ये देखिए ये इसी तरह सारा जो है ये रिपीट होता जाएगा और पूरा जो रो है ये इसी तरह होगी। मगर एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब ये रो कंप्लीट हो जाए तो इसके एंड तक 20 जो है ये सिंगल क्रोशिया टोटल स्टिच होने चाहिए, एक लंबा वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच और एक छोटा। इसी तरह करके 10 यानी जो है ये आपके लंबे वाले जो मैं बना रही हूँ ये होने चाहिए, और 10 दूसरे ये जो नॉर्मल मैं बना रही हूँ ये होनी चाहिए, यानी टोटल आपका जो है ये 20 ही होना चाहिए। ये आपने लाजमी काउंट करना है, तभी इसकी शेप जो है ये बिल्कुल सही बनेगी इसकी हनीकॉम्ब स्टिच की। ये देखिए यहाँ से काउंट करते जाना है आपने कि ये लंबे वाले जो होंगे ये 10 होने चाहिए, और ये जो बीच वाले हैं ये भी 10 होने चाहिए, टोटल यानी 20 जो हैं ये बनने चाहिए। तो ये रो के एंड में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए यहाँ मेरी जो है ये इसकी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 जो हैं ये मेरे बन गए हैं लंबे सिंगल क्रोशिया स्टिच, और इसके अंदर ये देखिए जो हैं ये बन गए हैं ये छोटे जो नॉर्मल आर्म। यहाँ मैं चेन 1 बनाऊंगी और पलट दूंगी। अब मैं इससे अगली रो स्टार्ट करने लगी हूँ। दूसरी साइड वाली जो रो है वो आपको बताती हूँ। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो लंबे वाले स्टिच आपको नज़र आ रहे हैं, अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर आप देखें तो इनकी वी शक्ल है। इस स्टिच की 2 जो होती हैं ये लाइंस हैं, ये देखिए। तो मैं ये यहाँ पहले मैं इसी तरह सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाऊंगी, और अब देखिए ज़रा गौर से कि ये जो पहला मैंने लंबा वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उसके मैं दूसरे वाले में और दूसरे वाले के पहले में जो दो बल होंगे उनके अंदर मैंने ये दोबारा दूसरी साइड पे स्टिच बनाना है। ये देखिए एक यहाँ से और एक इधर से, यानी 2 जो होंगे पिछली दफ़ा जो मैंने बनाए हैं लंबे वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच, उन दोनों के अलग अलग बल को आपस में जोड़कर मैंने यहाँ स्टिच बनाना है। इसके बाद एक नॉर्मल मैं सिंगल क्रोशिया बीच में स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ मैं नॉर्मल बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिच, और उसके बाद फिर इसी तरह ये देखिए इस तरफ वाले लंबे वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच और उस तरफ वाले की दोनों के एक एक बल को जोड़कर मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ये देखिए इस तरह ये हनी कॉम्ब स्टिच का जो है ये पैटर्न बनेगा। ये देखिए
अब यहाँ नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच आएगा। इस तरह फिर दोनों स्टिचेस के एक एक बल को जोड़कर, ये देखिए दोनों के एक एक बल को जोड़कर मैंने ये स्टिच बनाना है इस तरह। और फिर एक नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच आएगा बीच में, ये देखिए। इसी तरह ये सारा पैटर्न होगा कि जो दो अलग अलग लंबे सिंगल क्रोशिया स्टिच मैंने अपनी पिछली रो में बनाए थे, दूसरी साइड पे उसी उन दोनों के अलग अलग बल को लेकर मैंने जो है ये बनाना है। ये देखिए इसकी इस तरह शेप आएगी पैटर्न की, ये इस तरह पैटर्न बनेगा इसका। ये मेरा लास्ट जो है ये है, ये देखिए इन दोनों के बल के अंदर से ये मैंने डाला है और यहाँ इस जगह पे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच में बना के इस आखिरी में भी मैं एक सिंगल क्रोशिया जो है ये स्टिच बना लूँगी और इस तरह मेरी ये रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ चौथी रो जो है ये मुकम्मल हो गई है। अब हम पांचवी रो शुरू करेंगे। इसके लिए एक चेन बना के मैं इसको पलट दूंगी। पांचवी रो के लिए फिर यही तीसरी और चौथी रो जो होगी वो रिपीट होगी। अब सारा पैटर्न जो बनेगा हनीकॉम्ब स्टिच का, वो यही जो होगी तीसरी और चौथी रो रिपीट होगी। यानी ये देखिए ये जो मैंने तीसरी रो में बनाया था, जो लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था, इसके साइड से मैंने डालना है सिंगल क्रोशिया स्टिच के अंदर से और दूसरी तरफ इसके बीच में से निकालना है। ये देखिएगा आप ज़रा, ये यहाँ से मैं डालूँगी इसको और ये दोनों जो लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच था इसके बिल्कुल दूसरी तरफ से बीच में से निकलना चाहिए। जब मैं बनाऊँगी तो फिर आपको समझ आएगी कि ये मैं किस तरह कह रही हूँ। ये देखिए आप ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ से पहले मैंने जो सिंगल क्रोशिया स्टिच था तीसरी रो का उसके अंदर मैंने डाला है, उसके बाद नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच मैं यहाँ बनाऊंगी और अब जो तीसरी रो में जो मैंने बनाया था, ये देखिए लॉन्ग के साथ जो नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच था इसके अंदर मैंने डालना है और पीछे से देखना है मैंने कि इन दोनों बलों के बीच में से निकलना चाहिए और यहाँ बनेगा इसी तरह ये लॉन्ग सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये जो लंबा वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच है ये बनेगा, यानी यहाँ फिर नॉर्मल बनेगा और फिर इसी तरह ये जो है ये जो पिछला मैंने लंबा सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था इसके साथ वाला जो नॉर्मल सिंगल क्रोशिया स्टिच है उसके अंदर से ये मैंने हुक निकालना है अपना। ये देखिए यानी जहाँ जहाँ मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए थे तीसरी रो में, वहाँ से मैंने ये लंबा वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच ये करना है। ये देखिए ये यहाँ इस जगह पे ये जो इस यहाँ और पीछे से मैंने ख्याल रखना है कि दोनों बल के बीच में से ये निकलना चाहिए। और यही तीसरी और फिर उसके बाद दोबारा चौथी रो जो होगी ये अब मैं करूँगी। सारा पैटर्न जो होगा यही रिपीटेड रो होंगी दोनों, जिनसे ये हनीकॉम्ब स्टिच जो है ये बनेगा। ये देखिए और दोनों बल के बीच में से यहाँ से निकालना है। यानी जो मैंने पिछली चौथी रो बनाई होगी उसमें मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशिया स्टिच ये बनाना है और लंबा वाला जो स्टिच बनाना होगा उसके लिए मुझे तीसरी रो में जाना होगा जहाँ ये मैंने ये बनाया था, वहाँ से मैं इसके अंदर डाल के और इन दोनों के बीच में से निकालूंगी। और इसी तरह ये सारा जो है हनीकॉम्ब स्टिच का पैटर्न बनता जाएगा, यानी तीसरी और चौथी रो बार बार रिपीट होती जाएगी। अब आप इसका साइज़ आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप उसका बनाना चाहें, ये इसको बड़ा करना चाहें
ये बना सकते हैं। पैटर्न यही रहेगा, यानी तीसरी और चौथी रो जो होगी ये बार बार रिपीट होगी। इस साइड पे एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनेगा, एक लॉन्ग क्रोशिया स्टिच बनेगा। फिर जब मैं टर्न करके दूसरी साइड पे जाऊंगी तो वहाँ जो है वो उस दोनों जो इसके स्टिचेस होंगे दोनों को इनको आपस में मिला के जो है इनके बलों को बना के बड़े वाले स्टिच के दोनों बल जो होंगे उनके मिला के तो उनमें से करना पड़ेगा। तो यही रिपीट होगी तो फिर होगी। तो मैं आपको फिर ये जो है ये इसी तरह कंप्लीट करके फिर पैटर्न जो है ये आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी फ़ाइनल लुक जो है ये कैसी आएगी। यही चीज़ ये देखें बार बार रिपीट होगी। और एक साइड पे ये डिज़ाइन बनेगा। देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसको यहाँ इसको ये कंप्लीट कर दिया है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।